बीमारी अकारण, बिना कारण के, बिना उसकी अंदर व्यवस्था हुए के आपके शरीर में नहीं पनप सकती है। देखिए, घर के सदस्य भी अगर उनको अपने घर में ठीक वातावरण नहीं मिलता तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। ये सुनते ही आपके फला आदमी, फला औरत घर छोड़ के भाग गए कभी कभी। तो अगर हम अपने शरीर को इतना समर्थ बनाएं कि इन बीमारियों के लिए वातावरण ही हमारे शरीर में ना रहे, निश्चित रूप से उनसे मुक्ति हमें मिल जाएगी। ये रोग जितने भी नाम हमने दे रखे हैं वो सब के सब इसलिए हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं, उनको वहाँ पर आराम से खाना पीना रहने की सुविधा मिली हुई है। प्रत्येक बीमारी के पीछे कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई गंदगी, कोई ना कोई कारण छिपा होता है। अगर हम उसको रिमूव कर दें, जैसे अंधेरा और रोशनी, जिस कमरे में अंधेरा है अगर वहाँ माचिस की तीली भी जला के हम चले जाएं तो अंधेरा भाग जाता है। उसी तरह शरीर के अंगों की सफाई करने से उस अंग के प्रति जो रोग है साफ होते ही वो रोग विदा हो जाता है। हम कहते हैं थायराइड हो गया, जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, हमारा डॉक्टर कहता है, हम नहीं कहते। हम तो चाहते हैं कल हमारी दवाई छूट जाए, लेकिन डॉक्टर कहता है जीवन भर आपको दवा खानी पड़ेगी। और यही हमारी मुसीबत बन जाती है थायराइड के लिए। हम मान चुके हैं कि हमारा शरीर कभी ठीक नहीं हो सकता, जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है। शरीर बना ही जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बना है। स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन इस पर जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया, उसी तरह बीमारियां आपके स्वास्थ्य पर राज्य कर रही हैं। अगर आप बीमारी छोड़ो आंदोलन चलाएं तो आपकी बीमारी भाग जाएगी। उसी तरह उतना ही कठिन बना लिया है हमने, जैसे अंग्रेजों को भारत से निकालना मुश्किल हो गया था, उसी तरह रोगों को शरीर से निकालना मुश्किल हो गया है। उसके लिए भी आपको आज़ादी में सत्य का सहारा लेना पड़ा, उसी तरह शरीर में भी शुद्धि का सहारा आपको लेना पड़ेगा। उसके बिना आपका शरीर रोग मुक्त नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता, जब तक कि आप शुद्धि ना करें। एक गंदगी के साथ, गार्बेज, कूड़ा करकट, वायरस के साथ एक आपको शुद्धि अभियान चलाना पड़ेगा, जिसका आधारभूत उपाय है पेट की शुद्धि। दमा बीमारी नहीं है, थायराइड बीमारी नहीं है, डायबिटीज बीमारी नहीं है, ये तो आपके शरीर में छुपी हुई गंदगी के परिणाम स्वरूप आपको बीमारियां पैदा होती हैं। बिल्कुल आपका शरीर शुद्ध हो जाए, कोई बीमारी आपको नहीं रह सकती। जुकाम भी अगर होता है तो वो भी रोग निकालने का एक साधन है। अगर ये जुकाम आपको बलगम ना निकाले, पानी ना बाहर फेंके, तो यही बलगम आपके फेफड़े में चला जाएगा और आपको अस्थमा कर देगा। जो लोग बलगम नहीं निकलने देते और इसके लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, उन लोगों को धीरे धीरे अस्थमा होता ही है। मैंने बोला हर बीमारी आपके पेट से संबंधित है। पेट के 3 हिस्से हैं, पाचन तंत्र के 3 हिस्से हैं। छाती से ऊपर का, जिसमें आपका आधा पेट, फूड पाइप, मुंह, गला शामिल है। दूसरा आधा हिस्सा जिसमें आधा पेट, मध्य का हिस्सा, आपकी छोटी आंत शामिल है। अंतिम तीसरा हिस्सा जिसमें आपका अपेंडिक्स, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा शामिल है। 3 हिस्सों में बटा हुआ आपका ये पाचन तंत्र अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार की बीमारियों का कारण बन जाता है। अगर आपके ऊपर के हिस्से में पाचन तंत्र की खराबी है तो आपको नजला, जुकाम, बलगम, छींक, खांसी, और ये फेफड़े खराब होना, अस्थमा, दमा, हार्ट अटैक और गले का कैंसर, गले में, मुंह में छाले, ऊपर डकारें बहुत आना, उबासियां आना, माइग्रेन, ये ऊपर के पाचन तंत्र की वजह से शरीर के छाती से ऊपर के रोग सारे ऊपर के पाचन तंत्र के खराब होने से होते हैं। और मध्य में जो भाग है, अगर ये समीकरण बराबर हो, खाना आपने खाया, जो भी खाया, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उससे कोई मतलब नहीं बनता, वो सब एक फालतू की बकवास है। आप जो भी अपने प्रदेश, अपने परिवार, अपने रीति रिवाज के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आपकी पाचन क्रिया अगर उसको ठीक तरह से संभालती नहीं है तो दोष उत्पन्न होता है। जब वो दोष उत्पन्न होता है तो आपका बचा हुआ खाना जो नहीं पचा वो बाहर नहीं निकलता, अंदर पड़ा रहता है, सड़ता है, जिससे बाद में आपकी बीमारियां उत्पन्न होती हैं।
मैंने अभी बताया आपको, पाचन क्रिया के 3 हिस्से, और तीनों में छाती से ऊपर के रोग आपकी पाचन क्रिया के ऊपर की व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं। मध्य के रोग आपकी रसोली, लीवर कमजोर, किडनी फेलियर, ये आपकी मध्य के हिस्से की वजह से होते हैं। नीचे का मूत्र नली के रोग, टांगों के रोग, बाकी रोग सब वो आपके पाचन तंत्र के कब्ज, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, रसोली, किडनी फेलियर और आपका ब्लैडर फेलियर, पेशाब बार बार आना, पेशाब के रोग, मलमूत्र के रोग, वो आपके अंत के यानी कि नीचे वाले तीसरे पाचन प्रक्रिया में गड़बड़ होने से होते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इस पूरी व्यवस्था को साफ करने का एक प्रयोग करें। ये बाउल क्लींच आपकी तीनों जगह की सफाई करेगा। लेकिन कई लोग मुझे कहते हैं कि इससे सब ठीक हो जाएगा। भाई मेरे, जो रोग आ चुका है, जो रोग आपके शरीर में जड़ जमा चुका है, उसका भी आपको उपचार करना पड़ेगा। दोनों को मिलाकर बाउल क्लींज जमा आपके रोग की व्यवस्था, इन दोनों का उपयोग करो, आपका स्वास्थ्य दोबारा आपके काबू में होगा, आपके शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा, रोग आपसे दूर रहेंगे। रोगों को आपके यहां रहने का कोई शौक नहीं है भाई। देखिए, मक्खी, मच्छर, गंदगी, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बहुत साफ सुथरी जगह पर बहुत कम कीट पतंगे दिखाई देते हैं, लेकिन वैसे ही अगर तुम कूड़ा घर पे जाओ तो वहां पर आपको बदबू मारती हुई हवा मिलेगी, और अंदर घुस के देखोगे तो अनेक प्रकार के छोटे छोटे मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े घूमते दिखाई देंगे। ऐसा क्यों है? जब आप साफ सुथरी जगह पर जाते हो तो वहां पर उन कीड़े पतंगों के लिए, मक्खी के लिए, मच्छर के लिए वातावरण नहीं है, तो वो वहां नहीं रहते। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो आपके शरीर में भी अगर स्वाइन फ्लू है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी है, निमोनिया है, टाइफाइड है, जो बीमारियां आपको बताई जाती हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो इन सब में जो कूड़ा पड़ा हुआ है, वो कूड़ा इन बीमारियों को आने का निमंत्रण देने वाला साधन बनता है। अगर इनको आप साफ कर दें, इनको अपने शरीर से विदा कर दें, आपका शरीर स्वस्थ हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो, बीमारी आने का मतलब ही नहीं रहता। चांसेस, मैं ये नहीं कहूंगा बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन उसके चांसेस 99% घट जाते। बहुत सारे व्यक्ति होते पूरे जीवन भर ऐसा उनका गर्व है कि हमने कभी दवाई का उपयोग नहीं किया। बहुत लोग आपको मिल जाते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर पूरा का पूरा शुद्धि का कार्य करता रहा है, उनमें कूड़ा जमा होने का कारण नहीं रहा, इसलिए उनको बीमारियां भी नहीं लगती हैं। मैं आपको ये कहता हूँ, 3 बोतल बाउल क्लींज का उपयोग करो और आपका शरीर शुद्ध होने लगेगा, स्वस्थ होने लगेगा, बीमारियां जाने लगेंगी। आज यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आप लोगों के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरे शत नमन, और मेरे भीतर जो परमात्मा उपस्थित है उसकी तरफ से आपको स्वस्थ रहने का, सुखी रहने के परम आशीर्वाद।